दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। दोस्तों आज अपन BNS 042 के अंतर्गत CCS सर्टिफिकेट का जो सिलेबस है उसके बारे में GIT सिस्टम को लेके अपन चल रहे हैं। तो आज अपना जो टॉपिक रहेगा दोस्तों यहाँ पे पेन को लेके रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और इससे पहले दोस्तों एक वीडियो बना रखा हूँ जिसमें इंट्रोडक्शन और सारी चीज़ें कवर किया हूँ, तो वो देख लीजिएगा यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है। उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। और दोस्तों अपन नीचे चलते हैं और अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो अपन यहाँ पे कवर कर लेते हैं। और ये है मैनेजमेंट ऑफ कॉमन कंडीशन एंड इमरजेंसी इंक्लूडिंग फर्स्ट एड के तहत में दोस्तों ये अपना यहाँ पे स्टडी का चैप्टर है। और ये जो इंट्रोडक्शन है ये सारी चीज़ें यूनिट के बारे में दोस्तों मैंने फर्स्ट वीडियो में आप लोगों को बता दिया हूँ। अब यहाँ पे दोस्तों अपन आगे चलते हैं और कोर्स इंट्रोडक्शन के बारे में दोस्तों अपन ने थोड़ा सा पढ़ लिया था और यहाँ तक अपन पहुँच चुके हैं। और साथ में आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली नई नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और दोस्तों अब अपन पहुंच रहे हैं अपने टॉपिक में जो अपने को पढ़ना है कॉमन कंडीशन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम के तहत में। और यहाँ पे अपने को पेन को लेके शुरू करना है। ऑब्जेक्टिव तक अपन वहाँ पे पढ़ लिया था, अब यहाँ पे अपने को पेन को स्टडी करना है, पढ़ना है। तो वीडियो से जुड़े रहें। और दोस्तों ये CHO जो है CHO सिलेबस है जो कि इग्नू के द्वारा बनाया गया है। जब भी आप CHO में ज्वाइन करते हैं CCS सर्टिफिकेट के लिए दोस्तों स्टडी के लिए, तब ये आपको सिलेबस पढ़ना रहता है। तो यदि आप CHO अफसर बनने जा रहे हैं तो आपको इसको पढ़ना चाहिए। और यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो भी इसको फ्री टाइम में पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों पेन के बारे में बताया गया है। जैसे आप एक CHO ऑफिसर हैं तो कैसे आप पेशेंट को हैंडल करेंगे, क्या कंडीशन रहेगी पेशेंट यदि आपके पास में आएगा, उन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पे पढ़ाया जाता है जो CCS सर्टिफिकेट का सिलेबस है। तो पेन को अपन दोस्तों कर लेते हैं शुरू। पेन क्या होता है, दर्द क्या होता है, क्यों होता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे पेन इज़ ए वार्निंग क्रिएटेड बाय नेचर द लिविंग बीइंग टू लुक इनटू द रीजन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इट द डिसीज प्रोसेस, हेंस यू शुड नेवर इग्नोर इट एज दिस इज द कॉमनेस्ट सिम्टम्स विच ब्रिंग ए पेशेंट टू यू। हिस्टोरी इज इम्पॉर्टेंट। एक्यूट पेन, पेन ऑफ recent onset is the most disturbing symptoms and need urgent attention। दोस्तों यहाँ पे पेन के बारे में बताया गया है कि पेन जो है एक प्राकृत द्वारा, नेचर द्वारा हमें दी गई पहली फर्स्ट वार्निंग रहती है जो मनुष्य के ह्यूमन बॉडी में होने वाली किसी तरह से बीमारी है उसको हमें बताती है और यहाँ पे रीजन रिस्पॉन्सिबल होता है। और उसके अलावा दोस्तों हेंस यू शुड नेवर इग्नोर इट, और यहाँ पे एज ए आप CHO एज ए डॉक्टर कभी भी इसको इग्नोर हमें नहीं करना चाहिए। एंड इज़ दिस द कॉमनेस्ट सिम्टम्स विच ब्रिंग ए पेशेंट टू यू, और जो सबसे पहला कॉमन होता है दोस्तों GI से संबंधित, दर्द से संबंधित। यदि आपके पास पेशेंट आएगा तो सबसे पहले आपके पास में कोई ना कोई पेन लेके आएगा, दर्द लेके आएगा, तब आप उसको यहाँ पे चेक करेंगे, उसकी सारी हिस्टोरी लेंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है यदि पेशेंट आता है तो उसका एक्यूट पेन है या ऑनसेट है, शुरुआत तौर पर है, किस तरह से, ये सारी चीज़ें अपने को यहाँ पर मैनेज करना है। और यहाँ पे दोस्तों मोस्ट डिस्टर्बिंग सिम्टम्स नीड टू अर्जेंट अटेंशन, और हमें यहाँ पे बहुत अर्जेंट अटेंशन देना है, बहुत सावधानीपूर्वक पूरा देखना है पेशेंट मेरे पास आया है, क्यों आया है, और हमें वहाँ पे पेशेंट को ठीक करने के लिए फर्स्ट डायग्नोसिस और फर्स्ट ट्रीटमेंट, प्राइमरी ट्रीटमेंट हमें यहाँ पे प्रोवाइड कराना है। देख सकते हैं यहाँ पे दिस इज़ आल्सो द मोस्ट रिवार्डिंग प्रॉब्लम टू सॉल्व बाई एनी प्रैक्टिशनर व्हेन यू पेशेंट नॉट ओनली एक्वायर्ड स्माइल ऑन हिज फेस बट also get you a lot of appreciation, recognition and the most important being the satisfaction. Let us discuss assessment of pain and detail given below। तो दोस्तों यहाँ पे ये बताया गया है यदि आप किसी GI संबंधित पेन वाला पेशेंट गांव में या आपके क्लिनिक में आया है, यदि एज ए आप CHO ऑफिसर हैं और आप पेशेंट को देख रहे हैं तो उस समय यदि उसको ठीक कर देते हैं तो उस दौरान पेशेंट के चेहरे में ना कि एक स्माइल आती है, उसके अलावा उसको सेटिस्फेक्शन मिलता है, साथ में उसको वो आपको बहुत एप्रिसिएट करता है, आपको बहुत वाहवाही करेगा, एप्रिसिएट करेगा और आसपास लोगों से आपकी बारे में बताएगा कि उन्होंने, डॉक्टर ने हमें ठीक किया, बहुत ज़्यादा दर्द था। ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है पेन से रिलेटेड। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे हमें कैसे पेन को असेस करना है, असेसमेंट ऑफ पेन। पेन इज़ ए सब्जेक्टिव फीलिंग, असेस द पेन, राइट रिस्पेक्ट ऑनसेट, द एग्रेसिव एंड रिलीविंग फैक्टर, क्वालिटी, रेडिएशन, सीवियरिटी, वेदर एंड पेशेंट हैज़ टेकन एनी अलाइड ट्रीटमेंट। पेन कैन असेस पर एक्रोनिम्स। अब दोस्तों यहाँ पे जो एक्रोनिम दी गई है, ये वर्ड दिए गए हैं, उसके तहत हमको आगे स्टडी करना है। उससे पहले अपन इसको असेस को समझ लेते हैं।
पेन के बारे में बताया गया है कि पेन एक सब्जेक्टिव बताने वाला फीलिंग है जो पेशेंट द्वारा बताया जाता है, और पेशेंट के साथ में किस तरह से दर्द हो रहा है, उसके दर्द में कितना आराम पड़ रहा है, किस तरह से दर्द हो रहा है, सीवियरिटी कितनी है, और उसको इससे पहले उसने कितने ट्रीटमेंट लिए हैं, सारी चीज़ें हमें यहाँ पे पेशेंट का देखना है। और ये दोस्तों ये जो एक्रोनिम तालिका दी गई है इसके अनुसार अपने को कैसे पढ़ना है, तो वो से ऑनसेट में शुरुआत कैसे हुई थी, ये सारी चीज़ें हमें पेशेंट से पूछना है, उससे डिस्क्रिप्शन लेना है। और प्रोविकिंग एंड पेलिएशन, व्हाट इज़ द ब्रिंग ऑन, और कैसा वो महसूस कर रहा है, उसको कितना फील हो रहा है, दर्द है किस तरह से हो रहा है, ये सारी चीज़ें। फिर हमें क्यू से क्वालिटी देखना है पेशेंट का, किस तरह से वो फील कर रहा है और वो क्या बता सकता है, ये सारी चीज़ें हमें पेशेंट से पूछना है। आर से रीजन एंड रेडिएशन देखना है, पेशेंट को कहाँ से हो रहा है और किस तरह से पेन बन रहा है, कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, फ्रंट से बैक जा रहा है या बैक से फ्रंट आ रहा है, ये सारी चीज़ें हमें पेशेंट से पूछना है। फिर उसके बाद एस से सीवियरिटी है, पेशेंट को कितना पेन हो रहा है, उसको 0 से 10 ग्रेड में हमें स्केल करना है और उसके बारे में पूछना है पेशेंट से, किस तरह से उसको पेन हो रहा है, सारी चीज़ें यहाँ पे हमें पूछना है। नेक्स्ट दोस्तों टी से हमें ट्रीटमेंट के तौर में पेशेंट से पूछना है कि उसने क्या ट्रीटमेंट पहले लिया है। व्हाट मेडिकेशन एंड ट्रीटमेंट आर यू करेंटली यूजिंग, वो दवाई क्या अभी ले रहा है। हाउ इफ़ेक्टिव आर दीज, और ये किस तरह से उसको असर कर रही है। आर देयर एनी साइड इफ़ेक्ट फ्रॉम द मेडिकेशन एंड ट्रीटमेंट, उससे कोई दवाई से कोई उसको साइड इफ़ेक्ट है, किसी तरह से ये पूछना है हमें। और व्हाट मेडिकेशन एंड ट्रीटमेंट हैव यू यूज्ड इन द पास्ट, और उससे पहले भी कभी उसने दवाई लिया है, यूज़ किया है, उसके बारे में हमें इससे पूछना है पेशेंट से। फिर यू से दोस्तों अंडरस्टैंड हाउ टू इट इम्पैक्ट ऑन यू, तो यहाँ पे दोस्तों उस पर क्या असर हो रहा है, ये सारी चीज़ें हमें पूछना है पेशेंट से। व्हाट डू यू बिलीव इज़ काजिंग दिस सिम्टम्स, और हाउ इज़ सिम्टम्स अफेक्टिंग यू एंड योर फैमिली, तो ये सारी चीज़ें हमें डिटेल में पढ़ना है, पेशेंट को देख करके समझना है और पेशेंट से भी पूछना है। नेक्स्ट दोस्तों हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई द साइट ऑफ पेन के बारे में पढ़ना है, तो चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं थोड़ा से। आइडेंटिफिकेशन ऑफ साइट ऑफ पेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्यूल टू द काज ऑफ पेन। अब यहाँ पे पेशेंट को किस जगह में पेन हो रहा है ये हमें बहुत ध्यान देने बात है, और वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लू, और ये हमें बहुत महत्वपूर्ण इंडिकेट करता है, पहचान देता है और कारण के लिए बताता है जो पता करना है हमें। अब यहाँ पे दोस्तों ये कैसे हमें पता करना है अपने एब्डोमेन का। अब यहाँ पे दोस्तों अपने को रीजन ऑफ एब्डोमिनल के बारे में पढ़ना है, जिसमें देख सकते हैं आप RH जो इंडिकेट किया है राइट हाइपोकॉन्ड्रियल, E से इपोगैस्ट्रियम, LH से लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, और RL से राइट लंबर, LL से लेफ्ट लंबर, और U से अम्लाइकल, और RI से राइट इलियक फोसा, और LI से लेफ्ट इलियक फोसा, और SP से सुप्राप्यूबिक रीजन। तो इनको अपन दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। थैंक्स सो मच ऑल ऑफ यू फ्रेंड।